खेल कभी बूढ़ा नहीं होता है और क्रिकेट उसमें से एक अभिन्न अंग है। आकाश कामनी स्टेडियम उसाड़ा में भाई प्रकाश राणा जी को जरूर जाने जाते हैं इस क्षेत्र में, तो जरूर इस कमेटी की तरफ से, प्रयास क्रिकेट क्लब उसाड़ा की तरफ से और इस गांव की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और कॉम बॉक्स में आमंत्रित करता हूं प्रकाश राणा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई बजवाल जी। प्रयास क्रिकेट क्लब उसाड़ा पिछले 1-1.5 दशक से व्यवस्थित क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ पे आयोजन हो रहा है। उसके लिए मैं प्रयास क्रिकेट क्लब उसाड़ा और पूरी ग्राम पंचायत को, युवक मंगल दल को और सभी और समर्पित डेडिकेटेड यूथ जो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इस गांव में आने के बाद एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है, एक अलग ही एंथुजिज्म अपने अंदर स्वतः ही पैदा हो जाता है, क्योंकि एक तो प्रकृति की इतनी सुंदर छटा में ये ग्राउंड के बाद में यहाँ के युवा, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट, मेरे बहुत ही घनिष्ठ मेरे मित्र प्रदीप बजवाल जी, जिनकी सक्रियता, जिनकी ऊर्जा, जिनका एक पोटेंशियल, जिनका एक दिशा निर्देशन हमेशा इस घाटी में युवाओं को मिलता रहता है। मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूं। खेल कभी बूढ़ा नहीं होता है और क्रिकेट उसमें से एक अभिन्न अंग है। क्रिकेट वो खेल है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देखा जाता है और सबसे रोमांचजनक क्रिकेट है, और इसी क्रिकेट की जो दीवानगी है इसके हमें सबसे ज्यादा है। हमारे जैसे विंटर्स आते हैं, जैसे विंटर्स फेस्टिवल आते हैं, हमारे लिए क्रिकेट भी एक विंटर फेस्टिवल की सौगात है। और इसका जीता जागता उदाहरण प्रयास क्रिकेट क्लब उसाड़ा पिछले 1.5 दशक से दे रही है और हमेशा से कोशिश की है उसाड़ा के इन यूथों ने, इन कार्यकर्ताओं ने, इन सोशल एक्टिविस्टों ने कि क्रिकेट को एक नया विस्तार दिया जाए, और यही कहीं ना कहीं उसमें बहुत हद तक सक्षम हुए हैं। और इन्होंने एक बहुत ही सटीक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है कि घाटी में क्रिकेट को आगे कैसे ले जा सकते हैं, हमारे युवाओं को कैसे आगे क्रिकेट के प्रति मोड़ा जा सकता है, एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है, और एक अच्छा मार्गदर्शन देने की कोशिश की है हमेशा से उसाड़ा क्रिकेट क्लब ने। और मैं धन्यवाद देता हूं आप पूरी ग्राम पंचायत को, स्पेशल यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के पूर्व प्रधान मेरे बड़े भाई प्रदीप बजवाल जी, आपका हमेशा सहयोग रहा है। जब भी मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट में, तो देश विदेश में ट्रैवल करता रहता हूँ, वहां से मुझे हमेशा याद आती है। बड़े आज हम क्रिकेट में उतने अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं, लेकिन तो भी हमारा छुट्टी पे आता हूँ तो जरूर यहाँ पे आके मुझे एक अलग ही ऊर्जा मिलती है आप लोगों के बीच में आने से। और मैंने कोशिश की, पिछले कई दिनों से मैं प्रयास कर रहा था कि आप लोगों से जुड़ो रहे। आज मुझे यह मौका मिला है, मैं अपने आप को बहुत ही आज प्राउड फील कर रहा हूँ अपने आप में, मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और ये क्रिकेट ग्राउंड कई रूपों में अपने आप में एक अलग ही इतिहास समेटे हुए है। प्रकृति की एक अलग ही, विश्व का सबसे ऊंचा शिव टेंपल, बढ़िया प्रयास यहाँ पे हमारे युवाओं के द्वारा लगातार एक बहुत ही अनुशासित क्रिकेट। आज क्रिकेट में हमारे यूथों का जो नॉलेज है, जो एक एक चीज में जो हमारे युवा क्रिकेट को बहुत ही नजदीकी से ऑब्जर्व करते हैं, क्रिकेट आईसीसी के जो लॉज हैं उनके नियम, क्रिकेट में आज क्या नई नई चीजें इंप्लीमेंट हो रही है, वो सारी चीजें हमारे युवाओं को पता है, हमारे प्लेयर्स को पता है। अभी मेरे जो अंपायर्स ग्राउंड में हैं बहुत ही प्रोफेशनल लगे मुझे। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि किस तरह से एक डिसीजंस उनके और बहुत ही डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का उनका प्रयास था वहां पे। तो ये चीजें हमारे युवाओं का जो टैलेंट है वो यहाँ पे नजर आता है। चाहे अभी यहाँ पे धार्मिक प्रोग्राम हो रहे हैं, जगह जगह पांडव नृत्य हो रहे हैं, रामलीलाएं हो रहे हैं, वहां पे यूथों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, यूथों का जो सहयोग है, वो गाँव में बढ़ चढ़ के होता है। यही होना चाहिए, और यही एक युवा की जिंदगी की एक सटीक मिसाल यही है कि आप युवा हैं और युवाओं से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होती है। और उसाड़ा और यहाँ पे हमेशा से इतिहास रहा है कि यहाँ पे जितने युवा हैं अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, बहुत अपने जीवन के अंदर सोशल कंट्रीब्यूशन में हमेशा से हाथ रहा है। ये पर्यटन से जुड़ा हुआ गांव है और यहाँ पे 12 महीना पर्यटन का आवागमन रहता है, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे पवित्र भूधरा पे जन्म लिया है कि जहाँ पे भगवान शिव का इतना भव्य मंदिर है, जहाँ शिवाल जी यहाँ पे बैठे हैं, जो लगातार कई वर्षों से तुंगनाथ घाटी में आज अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं। और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ, आप इतने वर्षों से लगातार वहाँ पे सेवारत हैं। जब किसी की शॉप नहीं होती थी, इतनी डोमिनेट हाइट पे, इतनी डिफिकल्टीज के टाइम पे भी आप वहाँ पे स्नो में पैसेंजर्स को वहाँ पे सेवा देते हैं।
तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इतने लंबे समय से वहां पे लगातार और इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं आप, तो धन्यवाद है आपको, आप इतना समय दे रहे हैं अपने व्यवसाय से जुड़ने के बाद में भी इतना समय दे रहे हैं, तो पूरी ग्राम पंचायत और यूथ क्रिकेट क्लब की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपका मार्गदर्शन इसी तरह से इस कमेटी को और तमाम युवाओं को इस तरह से मिलता रहे। और मेरे दोस्त प्रदीप बजवाल जी, आप लगातार जिस तरह से टूरिस्टों के लिए यहाँ पे एक नया आयाम स्थापित करने में, चाहे यहाँ पे अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से डिमोलिजेशन ये अपने डेमोलिसिस कर रहे थे यहाँ पे तमाम ये टेंट्स वगैरह, उसमें भी आपने इतना अच्छा प्रोटेस्ट किया। तमाम गवर्नमेंट के नए नए नियम किस तरह से इंप्लीमेंट हो, कैसे यहाँ पे रोजगार बढ़े, कैसे टेंट यहाँ पे और अच्छे हो, कैसे फैसिलिटीज बढ़े, कैसे यहाँ पे रोड सुदृढ़ हो, इसके लिए आप लगातार प्रयास करते रहते हैं। इंडियन आर्मी में आप सेवारत हैं और आप इस समय अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने कमेटी को टाइम दे रहे हैं और इतनी अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपका नॉलेज है और आप युवाओं को एक अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। एक पैराडाइज होटल के ऑनर हैं, एक पुथी होटल के ऑनर हैं और दोनों आप अंपायरिंग कर रहे हैं और बहुत ही प्रोफेशनल है, दोनों हमारे अंपायर हैं और इतना अच्छा नॉलेज दोनों को मैं शायद ही कहीं पे और बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कहीं कि एक बहुत ही अच्छे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर और हम लोग खेल रहे हैं, कैसा एटमॉस्फेयर आपने यहाँ पे दिया है। तो प्रदीप जी, मैं तो पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूँ, मैं कोई ऐसा स्टेट नहीं है मेरे जीवन में जहाँ मैंने ट्रैवल नहीं किया हो, हर के चाहे नॉर्थ ईस्ट से लेके दक्षिण भारत हो। अभी मेरा ट्रिप बहुत ही स्पीति वैली, लाहौल स्पीति वैली का था, तो आपकी क्रिकेट को देखता हूँ, वहां से भी मैं युवाओं को देखता हूँ, वहां से भी कनेक्ट होने का प्रयास करता हूँ अपने युवाओं के साथ में। और मैं समझता हूं कि आपका जीवन तभी सार्थक है जब आप युवा हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आप फाइनेंशियली फिट हैं, आप सोशली फिट हैं, आप सोशली नॉलेज रखते हैं और आपको चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में आपका जो टैलेंट है, जो आप वहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के प्रति, जब वो आप आगे आते हैं, फ्रंट रो में जब युवा आता है तो हमेशा उस घाटी का नाम आगे होता है और ऐसे युवा हमारे बीच में हैं। क्रिकेट को भी मैं समझता हूं कि अगर हम गवर्नमेंट को थोड़ा प्रेशराइज करें, हमारे पास में, मैं कई टाइम से बोलो, इतना अच्छा सुंदर आकाश कामनी स्टेडियम को भी एक और नया आयाम देने की जरूरत है, जिस तरह से आप लगातार उसाड़ा के लोग कर रहे हैं और इस ग्राउंड को आपने समय समय पे कोशिश की है कि इसको और अच्छा कैसे भव्य बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट मैं करना चाहूंगा, आपने ग्रामीण स्तरीय जो मैचेस रखे हैं ये बहुत ही इंप्रेस किया है मुझे। ग्रामीण स्तरीय मैचेस में क्या होता है कि गांव के युवाओं को मौका मिलता है, गांव में जो लड़के उनके अपने गांव के एक यूनिटी का स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिलता है और इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले प्रयास किया है पूरी केदारनाथ घाटी के अंदर। आपने ग्रामीण स्तरीय किया, लोग जिला स्तरीय करते हैं, राज्य स्तरीय भी करते हैं, लेकिन आपने ग्रामीण स्तरीय किए। हमारे पास युवा है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास अनुशासन है, हमारे पास में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है युवाओं की और आपने कोशिश की है कि युवाओं को किस तरह से क्रिकेट से जोड़ा जाए, उसके साथ साथ गांव को संगठित रखने में खेल के साथ कैसे संगठित किया जाए, इसमें उसाड़ा की संगठन क्रिकेट क्लब उसाड़ा का, प्रयास क्रिकेट क्लब उसाड़ा का हमेशा से अच्छा योगदान रहा है। और शायद ही इस घाटी में सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रदीप भाई आपकी कमेटी ने ये शुरुआत की है कि ग्रामीण स्तरीय मैचेस रखे जाए। ग्रामीण स्तरीय के मैचेस का मतलब यह है कि गांव के लड़कों को ही मौका मिले। अब हम लोग बाहर से केले प्लेयर हायर करते थे, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता था क्योंकि बाहर से हम लोग अच्छा खासा पैसा उनके ऊपर लगाते थे, उसके बाद उनको यहाँ पे हमारे लड़कों के साथ में खिलाते थे, वो भी एक अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे हमने उनसे सीखा और अपने ही गांव के बच्चों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए ये बहुत ही सराहनीय, बहुत ही बेहतरीन आपका प्रयास रहा है और मैं समझता हूं कि और भी आयोजन समिति को, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज हैं इस समय, उनको भी सीखने की जरूरत है कि आप अपने गांव के लड़कों को कैसे आगे बढ़ाएं। क्रिकेट से जुड़ाव तभी है जब आप उनको मौका देंगे, जब आप उनको प्लेटफॉर्म देंगे, प्रतिभाग करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, और तो ये आपने की है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुनः क्रिकेट क्लब उसाड़ा को और तमाम युवाओं को जिस खेल को देख रहे हैं। आने वाली टीमें हैं, अनुशासित ढंग से खेलें, अनुशासित क्रिकेट का यहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रयास करें और आप कोई भी खिलाड़ी नशे में न खेलें, कोई भी खिलाड़ी ऐसे कोई भी एक्टिविटीज न करें जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ अव्यवस्थित वातावरण क्रिएट हो। और इसके लिए आप लोगों को सबको एक प्रयास करना चाहिए कि आप जब भी आप अच्छे तभी खिलाड़ी हो सकते हैं जब आपके अंदर एक अच्छा अनुशासन हो, आप दूसरे को सिखाएं, जो नए यूथ आ रहे हो आप दूसरों को सिखाएं। बहुत ही अच्छी बात है। मैं देखता हूं कि आज युवाएं कई बार अल्कोहल कुछ ऐसा ड्रिंक करके, कुछ ऐसा ड्रग्स कंज्यूम करके खेलते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है और होना नहीं चाहिए। और अंपायर हो, हमारे अंपायर इतना डिसिप्लिन है यहाँ पे कि वो सब देखते हैं। और आप जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा कॉस्ट्यूम होना चाहिए, बहुत अच्छा आप पैटअप होके आए ग्राउंड में, पूरे साजो सामान के साथ आप खेलें तो एक अच्छा लगता है। और ये चीजें नजर आ रही है आज हमारे युवाओं के अंदर और यही एक चेंजेस है, ये एक रेवोल्यूशन है क्रिकेट के अंदर जो यहाँ पे और धीरे धीरे इस घाटी के अंदर नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई और मेरे साथी बजवाल जी, मेरे साथी स्कोलर बजवाल जी, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। नहीं, जरा ठीक। तो धन्यवाद।